पैसा ले रहे हैं? आप घर घर ढंग से बिजली का खंभा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप स्मार्ट मीटर की बात करते हो। स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट खसूट करना बंद करो। तो बिहार का कोई एकमात्र ऐसा विभाग बता दीजिए जो सही रूप से संचालित हो रहा हो। यहाँ जितनी अराजकता फैलाई जा सकती है सत्ता में बैठे लोगों द्वारा, उतनी अराजकता फैलाई जा रही है। तो आखिर ऐसा कौन सा अचंभा आपने कर दिया यहाँ की बिजली में? यहाँ के बिजली में आप चांद तारा सितारा लगा के दे रहे हैं क्या? आपका टोकन फिक्स है, डीएम साहब जवाब दे कितना पैसा विभाग से उनको मिल रहा है। ये गाय और गौमांस की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके गौशाला कितने सुचारू ढंग से चल रहे हैं वो दिखा दे। स्मार्ट मीटर का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? जब स्मार्ट सिटी की बात होती है, स्मार्ट शहर स्मार्ट गांव की बात हुई तो विरोध क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ सारा खेल आंकड़ों का है। जब यहाँ बिहार में कास्ट सेंसेक्स आपका हुआ, उसमें ये बातें स्पष्ट हो गई कि बिहार की जो 35% जनता है, उनकी जो मासिक आमदनी वो 6,000 के नीचे है और लगभग 30% जो जनता है उनकी मासिक आमदनी 10,000 के नीचे है। और कुल मिलाकर जो पूरे बिहार में होल्डिंग हर नगर निगम क्षेत्र या पंचायत के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो तकरीबन 2.76 मतलब 276 करोड़ होल्डिंग है बिजली का। और 276 करोड़ होल्डिंग के रिपेयरिंग के नाम पर या मीटर में खराबी के नाम पर 100 रुपये प्रति मीटर जो प्राइवेट एजेंसीज है वो पब्लिक के घर जाके डिमांड करती है। तो जो प्राइवेट कंपनी है लगभग 276 करोड़ रुपए की तो अवैध वसूली सिर्फ यहीं से हो रही है। और ये 276 करोड़ रुपया नीतीश जी अपने जेब में ले रहे हैं, अपने मंत्री के माध्यम से, अपने बिचौलिए के माध्यम से और सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उनके माध्यम से। स्मार्ट शहर की बात, स्मार्ट सिटी की आप बात करते हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आपके वार्ड 23 में विगत दिनों वहाँ का अध्यक्ष मेरा बैठा हुआ है, उसके मोहल्ले में बिजली का खंभा नहीं है। और मैं आपको रिटर्न मैसेज जेई के नाम से दिखाऊंगा जो उनको हड़काने के बाद, आंदोलन की चेतावनी देने के बाद में उस मोहल्ले में 6 खंभा को भिजवाया गया। और जब 6 खंभा भिजवाया गया तो वहाँ गारने के नाम पर उन्होंने 6-7 हज़ार रुपया वहाँ के लोकल लोगों से 100-200 रुपये प्रति घर के नाम से आप वसूल करते हैं। तो आप किस बात का पैसा ले रहे हैं? आप घर घर ढंग से बिजली का खंभा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप स्मार्ट मीटर की बात करते हो। सरकार को डूब के मरना चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर हमारे गरीब, हमारे दलित, हमारे शोषित, हमारे वंचित लोगों के घर तक बिजली का खंभा सही ढंग से नहीं जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कितनी दुर्भाग्य की बात है। और बिजली का खंभा नहीं जाने से कितनी अप्रिय घटना होती है, कई जगह करंट लग के मरने की घटना होती है। इस पर तो इसकी बातें तो बाहर निकल के ही नहीं आती आप सब लोगों तक। इतनी बड़ी लापरवाही है विभागीय जिसका जवाब नहीं है। हाल के दिनों में आपने गोपालपुर की घटना को देखा होगा, रेलवे की कितनी बड़ी लापरवाही है। तो बिहार का कोई एकमात्र ऐसा विभाग बता दीजिए जो सही रूप से संचालित हो रहा हो। आप काहे का स्मार्ट सिटी दे रहे हो? शहर आए दिन जाम से जूझ रहा है। अभी तो मैं सड़क से आ रहा हूँ, वो सड़क घंटों भर से जाम है आपका। कल भी शहर पूरे बुरी तरीके से चौक फंसा हुआ है। यहाँ छोटा सा कोई एग्जाम अगर हो जाए तो आप देखिए बच्चों की क्या हालत होती है। तो काहे का स्मार्ट सिटी? यहाँ जितनी अराजकता फैलाई जा सकती है सत्ता में बैठे लोगों द्वारा, उतनी अराजकता फैलाई जा रही है। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में इस आंदोलन को लेकर के आज यहाँ पर पहली धरना प्रदर्शन में आज बैठे हैं, इसको निश्चित तौर पे जो है कहीं ना कहीं और आक्रोशित होकर के हम लोग इधर देख। जिला पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर कई स्मार्ट मीटर का कई फायदा गिनवाए हैं, क्या लगता है? और उनका ये दावा है कि कोई भी आदमी अगर ऐसा है, आपकी बात सवाल को मैं रोक रहा हूँ। मैं जिस मकान में रह रहा हूँ पिछले 10 वर्ष से रहा हूँ और 10 वर्ष में मैं उतनी ही बिजली कंज्यूम करता हूँ। एक बीबी 2 बच्चे के साथ तो पहले भी रहता था, आज भी रहता हूँ। आज तक के इतिहास से कभी 13,000-14,000 का बिल नहीं आया था। तो आखिर ऐसा कौन सा अचंभा आपने कर दिया यहाँ की बिजली में? यहाँ के बिजली में आप चांद तारा सितारा लगा के दे रहे हैं क्या? या बिजली के माध्यम से आप घर में AC, कूलर, ठंडी हवा भी भेज रहे हो? क्या कहना है? क्या कर रहे हो जो 13,000-14,000 का बिल आ रहा भाई? क्या कहना है कि अगर जिनको डाउट है उनके यहाँ दोनों मीटर सबका टोकन फिक्स है, डीएम साहब जवाब दे कितना पैसा विभाग से उनको मिल रहा है, कितने पैसे ये पूरी संस्था बिजली की बिकी हुई है, इसका जवाब दे। और कितना
पैसा उनको वहाँ भेजना पड़ रहा है, ये भी जवाब दे। आप सवाल कर रहे हैं सिस्टम बीजेपी पे। तो कहती है आप विकास में बाधा बन रहे हैं। बीजेपी का विकास कहाँ है, आप दिखाइए। दरभंगा का कौन सा ऐसा सड़क चौड़ा हो गया और किस सड़क पर जो लोग गिर के नहीं मर रहे हैं, रात को गाय कितने गाड़ियों में धक्का मार रही है, उसकी राजनीति को आप दिखा दीजिए। यहाँ जो शेल्टर होम में जो रहने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चालक है, क्या वो कूड़ों और कचरों का अंबार बना, वो आप दिखा दें। स्वच्छता अभियान के नाम पे शहर कितना चमक रहा है, वो आप दिखा दें। ये गाय और गौमांस की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके गौशाला कितने सुचारू ढंग से चल रहे हैं, वो दिखा दें। इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से गौमांस चलाने वाली कंपनियों से कितना पैसा लिया, वो दिखा दें। अभी कुछ दिन पहले विधायक और विधायक के प्रतिनिधि बोलते हैं हम इस पर जो है इस पर प्रतिबंध लगाएंगे, हमको RTI जारी करना पड़ रहा है। भैया, दरभंगा में एक भी क्रिकेट एकेडमी सरकार के द्वारा, एक भी क्रिकेट एकेडमी, कोई एक मैदान सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके परिवार के लोग 6-6 और 10-10 हज़ार रुपया लेकर के गरीब परिवार के बच्चों को क्रिकेट सिखाने का काम कर रहे हैं। यही हमारा दरभंगा है, इसका स्वागत आप लोग कीजिए। महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा।